बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन की जानिब से अमेरिका को सख्त पैगाम, अब बहुत हो चुका, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन ने कोरोना वायरस पर तनकीद के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के इजलास में अमेरिका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि बस बहुत हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से सालाना खिताब में चीन पर हमले के 2 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर ज़ोंग जिन ने अमेरिका के आलमी किरदार पर शदीद तनकीद की है। सलामती कौंसिल के आलमी गवर्नेंस के हवाले से खिताब में उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि बस बहुत हो गया, आप दुनिया के लिए पहले ही बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर चुके हैं। अब अगर चीन के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो चीन मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, अमरीकी सदारती इंतखाबात तक पहुंचने में फकत 5 हफ्ते का वक्त रह गया है। उसे जहन में रखें तो ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इफ्तिताही इजलास से जो खिताब किया उसे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार देकर नजरअंदाज किया जा सकता है। अमरीकी अशराफिया की सोच और तरजीहात से थोड़ी आगे रखने वालों को ये अंदाजा होगा कि ये तकरीर संजीदा थी। इस तकरीर के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की है। दोस्तों, वाज़ेह और गैर सफारती जुबान में आलमी फोरम के रूबरू इल्जाम लगाया कि चीन ने दुनिया भर में ताउन फैलाया है। ताउन उसने कोरोना को पुकारा है। इसरार किया कि जब वो इस बरस के आगाज में चीन में नमूदार हुई तो वहाँ के शहरों में कड़ा लॉकडाउन लगाकर उस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन गैर मुल्की परवाजें जारी रहीं। दुनिया भर के बेशतर ममालिक के बासी उनकी बदौलत अपने ममालिक में ताउन फैलाने का बायस बने। लाखों अमवात के अलावा तवील लॉकडाउन और समाजी दूरी की वजह से आलमी मईशत भी उसके नतीजे में तबाह बर्बाद होगी। अमरीकी सदर का अब ये तकाजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यकसू होकर कोई ऐसी राह ढूंढे जिसे इख्तियार करते हुए चीन को दुनिया भर में ताउन फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जाए और इस जुर्म की कीमत अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा को मुदई और मुनसफ का किरदार अदा करने पर उकसाते हुए ट्रंप ने अगरचे उस इदारे की बेबसी को भी तस्दीक का निशाना बनाया है और उसकी निगरानी में WHO यानी आलमी इदारा सेहत को ताउन के फैलाव में चीन का सहूलतगार ठहराया है। मंगल के रोज की गई अपनी तकरीर में चीन के खिलाफ ट्रंप फर्द जुर्म आयद करते हुए नजर आए। वसी तर तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा को गैर मौसर बनाने की ठोस काविश भी है और ये कामयाब हो गई तो अक़वाम मुत्तहिदा का हशर भी माजी की लीग ऑफ नेशंस जैसा होगा जिसके होते हुए दूसरी जंग अजीम बर्पा हुई थी। दोस्तों, उस जंग के हौलनाक नताइज ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की राह हमवार की। फैसला हुआ कि 5 बड़े और ताकतवर ममालिक की क़यादत में ये इदारा दुनिया भर में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। अवामी जमहूरिया चीन भी उन 5 ममालिक में शामिल है। अमेरिका अगर बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर उसे दुनिया में ताउन फैलाने का जिम्मेदार ठहराएगा, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा होगा कि वो चीन को मुबैना तौर पर जुर्म की बुनियाद पर कटहरे में खड़ा करे तो ये इदारा अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। तीसरी आलमी जंग के तदारुक की उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। ट्रंप की मंगल को हुई तकरीर को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार देते हुए नजरअंदाज करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज से चंद माह पहले किसी जमाने में इसका पॉलिसी साज शुमार स्टीव बैनन एक भारतीय टीवी पर नमूदार हुआ था और एक तवील इंटरव्यू के जरिए उसने भारतीय अवाम को यकीन दिलाया था कि कोरोना पर काबू पाने के बाद अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम यकसू होकर दुनिया के दीगर ममालिक को इस अम्र पर कायल करेंगे कि दुनिया भर में मुबैना तौर पर कोरोना के जरिए तबाही और बर्बादी फैलाने के सबब चीनी क़यादत पर वैसे ही मुकदमात चलाए जाएं जो हिटलर के करीबी साथियों और जर्नैलों के खिलाफ नोरमबर्ग ट्रायल के नाम पर चलाए गए थे। बैनन एक अरसे से व्हाइट हाउस से फारिग हो चुका है और उसके खिलाफ अब ट्रंप के नाम पर चंदा बटोरने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। चीनी क़यादत के खिलाफ भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो जरा मुख्तलिफ अंदाज के हैं, लेकिन अब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल वही जुबान इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। चीन या उसके अवाम को निशाना बनाने की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उसकी क़यादत को मुस्तकिल तनकीद की जद में रखा गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जुबान और रवैया बताता है कि चीन के खिलाफ सर्द जंग महज ट्रंप या उसकी जमात की सोच नहीं है। अमरीका की नाम नहाद डीप स्टेट या खिलाफत उस्मानिया के दौर से मुतारिफ हुई दनी दौलत खुद को चीन के खिलाफ सर्द ही नहीं बल्कि गर्म जंग के लिए भी तैयार कर रही है। ट्रंप नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले इंतखाबात हार भी गया तो जो बाइडेन उसकी डेमोक्रेट पार्टी भी यही पॉलिसी जारी रखेगी, बल्कि अमेरिका को ये आसानी फराहम करेगी कि चीन के खिलाफ यूरोप को भी भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक किया जाए। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की रऊनत में फ्रांस और जर्मनी को नाराज किया,
बल्कि बरतानिया भी एंग्लो सैक्सन रिश्तों की बुनियाद पर उभरे स्पेशल स्टेटस का लुत्फ नहीं उठा पा रहा। जो बाइडन से उम्मीद बांधी जा रही है कि वो टूटे हुए रिश्तों को बहाल करेगा। हमारे पाकिस्तानी मीडिया की अक्सरियत को वाज़े अंदाज में उभरती सब बंदी से गाफिल रखा हुआ है और ये गफलत शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाने की मानद है। दोस्तों, ये तो होगी अमेरिका की पॉलिसी। अब चीनी सफीर का जो बयान आया उसमें कहा गया है कि अमेरिका में कोरोना के तकरीबन 70 लाख मुसद्दका केसेस और 2 लाख से ज्यादा अमवात सामने आ चुकी हैं। दुनिया की सबसे जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी और निजाम का दावेदार अमेरिका, उसके मुल्क में इतने ज्यादा केसेस और अमवात क्यों सामने आई? उन्होंने कहा कि अगर किसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो वो अमेरिका के चंद सियासतदान होंगे। चीन के लिए अमेरिकी रहनुमाओं के जुमले को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि बड़ी ताकत को बड़ी ताकत की तरह बर्ताव भी करना चाहिए। चीन के सफीर ने कहा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है और ये उसके जागने का वक्त है। उनके रूसी सफीर ने भी जज्बाती अंदाज में हमायत की। दोस्तों, यहाँ पे आपको याद दिलाता चलूं कि सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की सर्द जंग जब अफगानिस्तान में हॉट हुई तो पाकिस्तान उससे लाताल्लुक नहीं रहा था। जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा और उस जंग में कलीदी किरदार अदा किया। चीन के खिलाफ ऐसी ही जंग छिड़ी तो पाकिस्तान उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकेगा। हमें इंतहाई संजीदगी से इन उभरते हुए सवालात को जहन में रखते हुए अपनी हिकमत अमली तैयार रखनी होगी। 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के तनाजुर में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा तगड़ा और बासर अखबार मुसलसल अक्टूबर सरप्राइज का जिक्र करना भी शुरू हो गया है। तासुर ये फैलाया जा रहा है कि हमारी फतह को यकीनी बनाने के लिए ट्रंप अक्टूबर के महीने में ईरान के खिलाफ फौजी एतबार से कोई हैरान कुन जारहाना कदम उठा सकता है। दलील ये भी घड़ी जा रही है कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ वैसे ताल्लुकात बनाने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने कायम कर लिए हैं। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि उनके वालिद शाह सलमान इसराइल की बाबत सऊदी अरब के तारीखी मौकफ को बरकरार रखने पर बज़िद हैं। उनके ख्यालात बदलने के लिए भी जरूरी है कि ट्रंप अक्टूबर के महीने में ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। ये कार्रवाई शाह सलमान को भी ईरान के खिलाफ एक ताकतवर आलमी इत्तेहाद में इसराइल की शमूलियत तस्लीम करने को आमादा कर सकती है और ईरान के खिलाफ जारहाना कदम उठाने और सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करवाने के बाद 3 नवंबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशखबरी को यकीनी बनाएगा। और दोस्तों, चीन की तरह ईरान भी हमारा करीब तरीन हमसाया मुल्क है। उसके खिलाफ नाम निहाद अक्टूबर सरप्राइज के संगीन असरात हमारे यहाँ भी बहुत शिद्दत से नजर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।